बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हज़ारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतुब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुखातिब करके कहा कि कोई शख्स मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है। सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा कि मैं ज़ियारत करा सकता हूँ। सुल्तान ने शराइत पूछी तो अर्ज़ करने लगा कि 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली और उस शख्स को चिल्ले के लिए भेज दिया और घर का खर्चा बादशाह के ज़िम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दोबारा दरबार में हाजिर किया और पूछा तो देहाती कहने लगा कि हुजूर, कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह मज़ीद लगेंगे। मज़ीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद के दरबार में उस शख्स को दोबारा पेश किया गया तो बादशाह ने पूछा कि मेरे काम का क्या हुआ। ये बात सुन के देहाती कहने लगा कि बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनहगार और कहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मरे जा रहे थे, इसीलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने एक वज़ीर को खड़ा किया और पूछा कि इस शख्स की क्या सज़ा है। वज़ीर ने कहा कि इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी तशरीफ़ फरमा थे। कहने लगे कि बादशाह सलामत, इस वज़ीर ने बिल्कुल ठीक कहा। बादशाह ने दूसरे वज़ीर से पूछा कि आप बताओ। उसने कहा कि इस शख्स ने बादशाह के साथ फ्रॉड किया है, इसका गला ना काटा जाए बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये जलील होकर मरे। इसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे उसी नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, ये वज़ीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने प्यारे ग़ुलाम अयाज से पूछा कि अयाज, तुम क्या कहते हो। अयाज ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल इस गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही इसके झूठ से आपकी शान में कोई फ़र्क पड़ा। अगर मेरी बात माने तो इसे माफ़ कर दें, अगर इसे कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयाज की ये बात सुनकर महफिल में बैठा वो नूरानी चेहरे वाला बाबा जी कहने लगा, अयाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने उस बाबा जी को बुलाया और पूछा, आपने हर वज़ीर के फ़ैसले को दुरुस्त कहा, इसकी वजह मुझे समझाइए। बाबा जी कहने लगा कि बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वज़ीर ने कहा कि इसका गला काटा जाए वो कौम का कसाई है और कसाई का काम है गले काटना। उसने अपना ख़ानदानी रंग दिखाया। गलती उसकी नहीं है, आपकी है कि आपने एक कसाई को वज़ीर बना लिया। दूसरा जिसने कहा कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए, उस वज़ीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों से शिकार खेलता था, उसका काम ही कुत्तों का शिकार है, तो उसने अपने ख़ानदान का तारुफ कराया। आपकी गलती ये है कि ऐसे शख्स को आपने वज़ारत दे दी। जहाँ ऐसे लोग वज़ीर हों वहाँ लोगों ने भूख से ही मरना है। और तीसरा, अयाज ने जो फ़ैसला किया तो सुल्तान महमूद सुनो, अयाज सैयद ज़ादा है। सैयद की शान ये है कि सैयद अपना सारा ख़ानदान करबला में ज़िबह करवा देता है मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और अयाज को मुखातिब करके कहा, अयाज, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद ज़ादे हो। अयाज कहने लगा कि आज तक किसी को इस बात का इल्म न था कि अयाज सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोला, आज मैं भी एक राज खोल देता हूँ। अय बादशाह सलामत, ये बाबा कोई और आम हस्ती नहीं, यही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। दोस्तों, ये इक़्तिबास शुबली नौमानी की किताब से लिया गया। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद ज़रूर आई होगी और इसे अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।